देखिए, दीपावली से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के दौरे पर जा रहे हैं। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर तैयारियां जोर पकड़ चुकी हैं। प्रधानमंत्री मोदी जो है बाबा केदार का पूजन दर्शन करने के साथ साथ वहां चल रहे विकास कार्यों का जायजा भी लेंगे। इस बीच केदारनाथ में श्रद्धालुओं के लिए सेवा की शुरुआत हो गई है, जिसे हाल ही में दुर्घटना के बाद रोक दिया गया। बता दें आपको, हेलीकॉप्टर सेवा यहां पर चल रही थी, लेकिन दुर्घटना हुई और उसके बाद अब हेली सेवा को रोक दिया गया है। बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार दुर्घटना हुई अदिति, उसके बाद से ऐसा लग रहा था कि थोड़ी कमी आ जाएगी, शायद श्रद्धालु में उत्साह में थोड़ी शायद कमी दर्ज की जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रधानमंत्री के आने की तैयारियों में, प्रधानमंत्री के स्वागत में नजारा काफी भव्य हो चुका है। यहाँ पर अच्छे से तैयारियां हो रही हैं, जगह जगह सजावट की गई है और लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर। और दिवाली से पहले प्रधानमंत्री केदारनाथ और बद्रीनाथ में दर्शन करेंगे और भक्तों के साथ अपने आने वाले प्लान्स को साझा करेंगे। बिल्कुल अदिति, देखिए बात चाहे फूलों की सजावट की हो या फिर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम हो, किसी भी प्रकार की कोई कमी ना रह जाए प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान, ऐसे में बहुत खास हो जाता है ये पर्व। केदारनाथ में बाबा के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा पड़ा है। केदारनाथ के कपाट बंद होने की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है, श्रद्धालुओं की तादाद यहां बढ़ती जा रही है। भक्तों को बाबा के दरबार तक पहुंचाने के लिए हेलीकॉप्टर लगातार उड़ान भर रहे हैं। केदारनाथ में हाल में हुई हेलीकॉप्टर दुर्घटना में पायलट और 6 यात्रियों समेत 7 की मौत हो गई थी, जिसके बाद प्रशासन की ओर से राहत और बचाव कार्य पूरे होने तक हेली सेवा रोकी गई थी। लेकिन बुधवार से हेली सेवा पहले की तरह शुरू कर दी गई है। श्रद्धालुओं में जोश उल्लास इसलिए भी ज्यादा है कि प्रधानमंत्री मोदी खुद केदारनाथ के दौरे पर आने वाले हैं। पीएम मोदी बाबा केदार का दर्शन करेंगे और यहां पर भी चल रहे विकास कार्यों का जायजा लेंगे। पीएम मोदी के दौरे को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। साथ ही बाबा के दरबार को भव्य तरीके से सजाया जा रहा है। गेंदे के फूलों से बनी मालाओं से लगभग धाम की खूबसूरती देखते ही बन रही है। बाबा केदार के धाम से पीएम मोदी का नाता नया नहीं है। मोदी कई बार बाबा केदार के धाम में शीश नवा चुके हैं। इस बार भी उनका इसी तरह का धार्मिक दौरा होगा। 21 अक्टूबर को पीएम केदारनाथ जाएंगे और पूजा के बाद विकास परियोजनाओं का जायजा लेंगे। पीएम बाबा केदार का दर्शन करने के बाद उसी दिन बद्रीनाथ जाएंगे। रात वहां रुकने के बाद अगले दिन यानी 22 अक्टूबर को बद्रीनाथ का दर्शन करेंगे। कोरोना ने भले ही 2 साल तक बाबा केदार के दरबार तक पहुंचने की राह मुश्किल कर दी हो, लेकिन इस साल जब एक बार फिर विधिवत यात्रा शुरू हुई तो रिकॉर्ड कायम हो गया। यात्रा के इतिहास में पहली बार 15 लाख से ज्यादा श्रद्धालु अब तक बाबा के दर्शन के लिए पहुंच चुके हैं। 27 अक्टूबर को केदारनाथ धाम के कपाट बंद हो जाएंगे, यानी यात्रा में अभी कुछ दिन बचे हैं। इसलिए श्रद्धालुओं का अभी भी बड़ी संख्या में यहां पहुंचना जारी है। आने वाले दिनों में यहां पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या और बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि यहां रोपवे की सुविधा भी यात्रियों को जल्द मिलने जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इस पर और तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ गौरव सावंत जुड़ गए हैं। गौरव, आप वहां पर मौजूद हैं। इस प्रकार देखिए, इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा बहुत अहम हो जाता है, जैसा कि आप जानते हैं। सुरक्षा के लिहाज से भी अगर हम देखें, श्रद्धालु बहुत लाखों की संख्या में पहुंच रहे हैं। गौरव, और कुछ क्या जानकारी आपके पास सुरक्षा के लिहाज से? जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम लोग इस समय बाबा केदार के द्वार पर है। आप देखिए किस तरह से मंदिर को सजाया गया है। श्रद्धालु हजारों की संख्या में हर रोज आ रहे हैं। हजारों श्रद्धालु पैदल आ रहे हैं और कुछ हेलीकॉप्टर से आ रहे हैं, और ये दिखाता है इनमें उत्साह कितना है। और उम्र अगर आप देखिए तो छोटे बच्चे भी है, युवा वर्ग भी है और प्रौढ़ वरिष्ठ नागरिक भी है जो यहां पर आ रहे हैं। कई ऐसी महिलाओं से हमारी बातचीत हुई जो 70-75 वर्ष उनकी आयु है। अगर आप इन तस्वीरों में, जैसे आप इन तस्वीर को देखिए, माता जी को देखिए, वो इस आयु में भी यहां पर दर्शन के लिए आई है और बार बार वो यही कह रहे हैं कि उत्साह है,
जो उनको यहाँ लिए आता है। आप ये सोचिए वैभव और अदिति, जी। यहाँ की जो यात्रा है वो लगभग 16 किलोमीटर लंबी है। उस यात्रा को सुगम बनाने का प्रयास तो हुआ है, लेकिन फिर भी बहुत दुर्गम पहाड़ियां हैं जिस पर चढ़कर आना पड़ता है, और उसके बावजूद लोग हजारों की संख्या में आ रहे हैं। आपने बिल्कुल सही कहा, 15 लाख श्रद्धालु इस वर्ष आ चुके हैं। तो प्रधानमंत्री जब पहुंचेंगे तो वो दर्शन भी करेंगे, और दर्शन के साथ साथ वो समीक्षा करेंगे उन सभी परियोजनाओं की जो यहां पर शुरू की गई थी 2014 के बाद, और वो जो रोपवे है सोनप्रयाग से केदार धाम तक, उससे कितना परिवर्तन आएगा उसका भी वो शिलान्यास करेंगे। गौरव, अभी हाल ही में केदारनाथ में हादसा हुआ था, हेलीपैड से हेलीकॉप्टर सेवा जो है रोक दी गई थी, लेकिन अब फिर से हेलीकॉप्टर सेवा जो है शुरू कर दी गई है और प्रधानमंत्री अब आने को हैं, तो वहां पर सुरक्षा के इंतजाम जो किए गए हैं उनके बारे में कुछ जानकारी दीजिए। अदिति, आपने बिल्कुल सही कहा कि हेलीकॉप्टर का जो हादसा हुआ था उसके बाद खासी घबराहट कई श्रद्धालुओं को हुई थी। कुछ घंटों के लिए हेलीकॉप्टर यात्रा रोक भी दी गई थी। वो वजह यह है कि यहाँ पर दो बहुत सकरी घाटी है, और दो ऊंची पहाड़ियों के बीच उस सकरी घाटी से होकर वो हेलीकॉप्टर यहाँ आते हैं। और जैसा आप आसपास देख भी सकते हैं कि एकाएक जब गहरी धुंध आ जाती है तो हेलीकॉप्टर को दिखता नहीं है। पायलट ने लौटने का प्रयास किया, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। कुछ लोग कुछ समय के लिए डरे थे, लेकिन जिन श्रद्धालुओं से हमारी बात हुई, जिन पायलट से हमारी बात हुई, लगातार वो लोग यही कह रहे थे कि देखिए, हमारी भगवान केदार में आस्था है, उन्हीं की वजह से हम यहाँ आते हैं, उन्हीं के आशीर्वाद से यहाँ आते हैं, तो इसीलिए वही लाएंगे, वही ले जाएंगे। पहली बात। दूसरी बात, प्रधानमंत्री की जब सुरक्षा की आप बात करते हैं तो यहाँ पर उस समय भारतीय वायुसेना के Mi-17 हेलीकॉप्टर्स में प्रधानमंत्री आएंगे। चिनूक हेलीकॉप्टर में उनका सामान आ चुका है। तो वो ट्विन इंजन हेलीकॉप्टर्स है, सुरक्षित माने जाते हैं, प्रशिक्षित पायलट हैं, और वो आज ट्रायल लैंडिंग यहाँ लगातार 5 बार कर भी चुके हैं। तो प्रधानमंत्री के लिए जो सुरक्षा होती है वो बिल्कुल अलग होती है। यहाँ पर आसपास एसपीजी भी है, उत्तराखंड की पुलिस भी है, और सुरक्षा बल भी यहाँ तैनात किए गए हैं। तो प्रधानमंत्री की सुरक्षा हर तरह से यहाँ पर बिल्कुल दुरुस्त की गई है उनके आगमन से पहले। बिल्कुल गौरव, देखिए जब एसपीजी की बात होती है तो देखिए कहते हैं कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता, चील सी नजर होती है उनकी। बिल्कुल ठीक बात है। कोशिश कीजिए कि श्रद्धालुओं से अगर आप बात कर सकें, इस प्रकार का उत्साह उनमें नजर आ रहा है। बिल्कुल वैभव, चलिए हम आपको यहाँ के एक पुरोहित से भी आपकी बात कराएंगे, श्रद्धालुओं से भी आपकी बात कराएंगे। लोगों में उत्साह क्या इस बार आपको कम नजर आ रहा है ठंड की वजह से? ठंड काफी है और फिर एक हेलीकॉप्टर हादसा भी हुआ था। उत्साह में तो कोई कमी नहीं है, और शायद 60 साल की मेरी उम्र है, मेरे अंदर जो उत्साह बना हुआ है, नीचे जाने का मन ही नहीं कर रहा है। जबकि दशहरे के बाद यात्रियों का आवागमन बड़ा कम होता था, लेकिन जैसे जैसे कपाट बनने का टाइम हो रहा है, यात्रा बढ़ती जा रही है। और मोदी जी का नाम सुन के तो मैं कह रहा हूं कि हर आदमी के अंदर उत्कंठा है कि मैं मोदी जी को देखूं। और जो यात्री एक दिन के लिए यहाँ पे आता है, वो कल 2 दिन के यहाँ ठहर रहा है। अच्छा। मोदी जी को देखने के लिए। कुछ और यात्री भी आना चाहते हैं। आपकी कितनी आयु है? आप मेरी आयु 64 है। 64 वर्ष के। हाँ जी। मैं और मेरी वाइफ तो आ गए, हमारे बच्चे अभी नीचे ही हैं। अच्छा। अभी उड़ान, अब मौसम थोड़ा खराब हो गया तो वो नीचे ही अटके हुए हैं। तो एक बेटे की फ्लाइट अलग थी, दूसरे उसमें थी, तो वो सबसे पहले आ गया था, लेकिन दर्शन हुए, इतना टाइम लगा उसे सुबह से ठीक दर्शन। और आपके दर्शन हो गए? जी जी, दर्शन हो गए, बहुत अच्छे दर्शन हुए अंदर अच्छे तक दर्शन पूरे। हुए, हाँ, दर्शन बहुत अच्छे दर्शन अच्छा, हुए। तो ये डर नहीं लगा कि एक हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया, उसके बावजूद आप लोग? बाबा के दरबार में काहे का डर? बाबा के दरबार में डर की कोई जरूरत ही नहीं है, ऐसी कोई बात ही नहीं है। बाबा के दरबार में कोई डर? वो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, ठंड इतनी है। कुछ नहीं, बाबा जब बुलाते हैं कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, कोई नहीं रोक। ऐसे सिक्योरिटी वाला फील आ जाता है ना जी कि अब तो ज्यादा चौकस होकर के चलाएंगे। एक बार हादसा हो गया तो और ज्यादा चाक चौबंदी से उड़ेंगे, तो इस वजह से और ज्यादा कॉन्फिडेंस। चलिए हम आपको थोड़ा और मंदिर के पास लेकर चलते हैं दर्शन के लिए। कुछ श्रद्धालु यहाँ पर भी है। आप अपने परिवार के को भी दर्शन करा रहे हैं। योर फैमिली इज ऑल्सो डूइंग दर्शन? हाँ, दर्शन हो गया हम लोग। हो गया? कैसा रहा दर्शन? दर्शन बहुत अच्छा था। अच्छा दर्शन? बहुत अच्छा। तस्वीरें अच्छी आई? हाँ, तस्वीरें परिवार के फोटो भी दर्शन करा दिए? हाँ, हो गए ना, सबके हो गए। वेरी गुड।
यहाँ कुछ लोगों से हमारी बात हुई, वो खुद तो अपने दर्शन कर भी रहे हैं, मोबाइल फोन पर लाइव अपने परिवार को भी दर्शन करा रहे हैं और इससे परिवार में भी उत्साह वैभव और अदिति बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। गौरव, बिल्कुल आप देवभूमि में हैं और कहते हैं कि कंकड़ कंकड़ में शंकर है और आप खुद इसके गवाह बन रहे हैं। आपको व्यक्तिगत तौर पर कैसी अनुभूति हो रही है इस वक्त? ये मेरा सौभाग्य है कि मैं यहाँ कई बार आ चुका हूँ दर्शन के लिए भी और रिपोर्टिंग के लिए, और कई बार दोनों का एक साथ सामंजस्य बैठाने में सहायता भी मिल जाती है। हालांकि 2013 में जब त्रासदी हुई थी तो आज तक की इंडिया टुडे की हमारी पहली टीम थी, हम लोग यहाँ पहुंचे थे। फिर 2014 में जब नया मार्ग बना था तब इसी मंदिर के बिल्कुल बगल में यहाँ टेंट लगाया गया था। हम लोगों ने उसको जिस तरह से जीर्णोद्धार हो रहा था, इस समय जो परिवर्तन की अगर मैं आपको बात कर रहा हूं तो वो परिवर्तन साफ तौर पर नजर आ रहा है। देखिए ये मंदिर है, मंदिर के पीछे एक बहुत बड़ी शिला है जिसे भीमशिला कहते हैं और भीमशिला ने ही उस समय सैलाब को रोका था। अब यहाँ पर दोनों तरफ से ट्रेंचेस बनाई जा रही है कि अगर पानी एकाएक आता भी है तो दोनों तरफ से निकलता हुआ मंदाकिनी नदी का पानी आ जाएगा, वो यहाँ पर रुकेगा नहीं। ये प्रयास हो रहा है, पहली बात। दूसरी बात, अब जो यहाँ पर निर्माण हो रहा है उसको इकोलॉजिकली किस तरह से प्रोडक्टिव रख के निर्माण किया जा सकता है, यानी पर्यावरण का विनाश ना हो और निर्माण कार्य हो, उसका प्रयास किया जा रहा है। यहाँ जगत गुरु आदि शंकराचार्य की एक बहुत बड़ी प्रतिमा भी बनाई गई है। यहाँ पर अनुसंधान करने जो लोग आना चाहें, अध्यात्म की दृष्टि से जो लोग आना चाहें, उनके लिए अलग अलग केंद्र बन रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन सब परियोजनाओं को भी उनकी समीक्षा करेंगे और व्यक्तिगत तौर पर भी यहाँ आकर बहुत अच्छा लगता है, बहुत शांति की अनुभूति होती है। अदिति और वैभव। जी गौरव, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी को साझा करने के लिए। यात्रियों की यात्रा को सुगम बनाने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं और प्रधानमंत्री जो यहाँ पर आ रहे हैं उससे यात्रियों का जो विश्वास है और प्रगाढ़ हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव इस जानकारी के लिए। देखिए, राम की नगरी इस वक्त भव्य दीपोत्सव की गवाह बन रही हैं। तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। अयोध्या को ठीक उसी तरह सजाया जा रहा है जैसे त्रेता युग में श्री राम के आने के समय शहर को सजाया गया होगा। इस बार राम का धाम जो है 17 लाख दियों से रोशन होने वाला है। अयोध्या आने वाले रास्तों को रंग बिरंगी रोशनी से पटे पड़े हैं। इस वक्त घाटों पर दीपोत्सव की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। इस बार राम आगमन की भव्य झांकी भी शहर में देखने को मिलेगी। दीपोत्सव के चलते अयोध्या के चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती की गई है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तैयारियों पर नजर लगातार बनाए हुए। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दीपोत्सव पर अयोध्या आ रहे हैं, लिहाजा इस बार देखिए तैयारियां जो है कहीं ज्यादा भव्य नजर आ रही हैं। आपके सामने राम की नगरी की 6 तस्वीरें, और ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि अयोध्या के लोग कैसे दीपों से राम की नगरी के श्रृंगार की तैयारियों का लगातार गवाह बन रहे हैं। ये अयोध्या है, ये जगमगाने को और मुस्कुराने को तैयार है और इठलाने को बेकरार है। मेरे ठीक पीछे आप अगर देखेंगे तो आपको अंदाजा लगेगा कि किस तरह से दीपोत्सव का ये अयोध्या बेसब्री से इंतजार कर रही है। लेजर शो जिसकी चर्चा देश विदेश में अयोध्या की होती रही है, उसका रिहर्सल शुरू हो गया है। और मेरे पीछे अगर आप देखिए, कैमरामैन संदीप दिखाएंगे जो भव्य आकृति उतर कर यहाँ राम की पैड़ी अयोध्या में दिखाई पड़ रही है, वो बता रही है कि इस बार का दीपोत्सव अयोध्या में कितना रोचक होने वाला है और कितना भव्य और अलौकिक होने वाला है। रामनगरी अयोध्या में होने जा रहे दीपोत्सव के कार्यक्रम की ये तो एक छोटी सी झांकी है। इस बार यहां राम की पैड़ी पर 21 तारीख से 23 तारीख तक 3 दिन इस तरह के 12 लेजर शो होने जा रहे हैं। दूर दूर से आए सैलानियों के अलावा देश ही नहीं, दुनिया भर में लोगों को अपने घरों में टीवी सेट और इंटरनेट के माध्यम से इस शानदार आयोजन का गवाह बनने का मौका मिलेगा। हालांकि सबको इंतजार उस पल का है जब राम की पैड़ी समेत सरयू नदी के सभी घाटों पर और अयोध्या नगरी में जगह जगह लाखों दीप जलेंगे
और एक बार फिर दीपोत्सव का नया विश्व कीर्तिमान यहां बनेगा। हम 23 तारीख को सुबह हमारे सभी वॉलंटियर आएंगे, 20-22 हजार। उस सुबह 10 बजे से वो दिए में तेल और बाती डालना शुरू करेंगे और सायंकाल जैसे ही प्रधानमंत्री जी दीप प्रज्वलित करेंगे वैसे ही हम लोग दीप जलाना शुरू करेंगे और ईश्वर से कामना करेंगे कि हमारा प्रधानमंत्री उसके साक्षी बने और हम लोग हमारे लिए गर्व का क्षण हो जब हमको जो है दीपोत्सव का विश्व कीर्तिमान बनने की घोषणा की जाए। आयोजकों की माने तो इस बार सरयू किनारे 37 घाटों पर दीप जलाए जाएंगे। इसके लिए पुख्ता तैयारियां कर ली गई हैं। करीब 22,000 वॉलंटियर्स दीपोत्सव के कार्यक्रम को अंजाम तक पहुंचाएंगे। 15 लाख प्लस दिए जलाने रिकॉर्ड बनाना है, इसलिए हम 17 लाख दियों का टारगेट लेकर के चल रहे हैं कि हम 17 लाख दिए जलाएंगे। इसकी तैयारी बड़े माकूल ढंग से और समयबद्ध तरीके से किया गया है। जो दिया है हमारा वो 40 ml तेल उसमें लगेगा। इतना बड़ा दिया रहेगा कि उसमें 40 ml तेल आ जाए, उसी साइज के दिए की सप्लाई ली गई है। अयोध्या के दीपोत्सव में इस बार दीपों की संख्या बढ़ाई गई है, तो साथ ही इस खास मौके पर निकलने वाली झांकियों की संख्या भी इस बार अधिक दिखेगी। रामकथा पार्क में जब झांकियां पहुंचेंगी तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इनकी अगुवाई करेंगे। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री के साथ खुद प्रधानमंत्री मोदी भी उस समय मौजूद हो सकते हैं। रामकथा पार्क तक पहुंचने के दौरान तमाम अयोध्यावासी झांकियों को अपने घरों की छतों से और सड़कों पर खड़े होकर निहारेंगे और इन पर पुष्प वर्षा करेंगे। इस बार हम लोग 16 झांकियां कर रहे हैं। 5 डिजिटल झांकियां इस बार होगी जो विशेष आकर्षण होगी और वो रामकथा पार्क तक यहाँ पे आएगी। और उसके बाद फिर हम लोग इसको रामकथा पार्क में जो अभिषेक श्री राम जी की प्रतिमूर्ति का अभिषेक होता है और सीता जी का सभी जो राम परिवार का अभिषेक होता है, उसके बाद हम लोग फिर सरयू जी की आरती में जाएंगे। उसके बाद फिर दीपोत्सव का जो मेन कार्यक्रम लाइट एंड साउंड का प्रोग्राम है और उसके पहले दिए जलाएंगे, सब प्रज्वलित करेंगे। इस कार्यक्रम का एक हिस्सा रामलीला का मंचन भी है, जिसमें अलग अलग राज्यों के लोक कलाकारों के अलावा विदेशी कलाकार भी शामिल होंगे। रामलीला का आयोजन 5 जगहों पर किया जाएगा। दीपोत्सव में आने वालों के स्वागत के लिए अयोध्या में 30 भव्य द्वार बनाए गए हैं, जिनके नाम राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान, जटायु, लौ कुश वगैरह रामायण के पात्रों के नाम पर रखे गए हैं। यानी दीपोत्सव के लिए एंट्री करते ही अयोध्या का पूरा माहौल राममय दिखेगा। यहाँ के चप्पे चप्पे पर मिलेगी राम कथा की झलक। समर्थ श्रीवास्तव, अभिषेक मिश्रा और बनवीर सिंह, अयोध्या, गुड न्यूज टुडे। देखिए, दिवाली जो है करीब देश भर में इस बार वक्त जो है बाजार में जो खरीदारी लगातार बढ़ती जा रही, बाजार बहुत गुलजार है। तमाम शहरों के बाजारों में पैर रखने तक की जगह नहीं है। आपके सामने 6 शहरों की तस्वीरें हम दिखाने जा रहे हैं। देखिए, दिल्ली के सरोजनी नगर मार्केट में भारी भीड़ लगी हुई है। एक दिन में 1 लाख के लगभग लोग पहुंच रहे हैं। कोलकाता की देखिए तस्वीरें, कोलकाता में बाजार रंग बिरंगी लाइट से गुलजार नजर आ रही। भोपाल, मुंबई, इंदौर बाजार जो है दिवाली की रौनक की अपनी छटा बिखेरते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम तस्वीरें जो देश का मिजाज इस वक्त आपको प्रदर्शित कर रही है। दीपों का त्योहार, हर बाजार है गुलजार। एक से बढ़कर एक आइटम की है भरमार। दुकानदार हो या ग्राहक, सबके चेहरे पर मुस्कान। दिवाली को लेकर देश के सभी बाजार रोशन हैं। खरीदारों की भीड़ है और दुकानदारों को फुर्सत नहीं। चाहे वो महाराष्ट्र के बाजार हो या कोलकाता के,
या फिर दिल्ली के हर मार्केट का यही सीन है। महाराष्ट्र के अमरावती के इस बाजार की रौनक देखिए, एक से बढ़कर एक आकाशदीप। दिवाली पर यहाँ इसकी खूब डिमांड रहती है। बाजार में जगह जगह लटके ये आकाशदीप लोगों को अपनी ओर खूब आकर्षित कर रहे हैं। दिवाली पर घर आंगन को चमकाने के लिए लोग आकाशदीप के साथ ही अलग अलग तरह की लाइटिंग की खूब खरीदारी कर रहे हैं। अब जरा कोलकाता के इजरा स्ट्रीट मार्केट की रंगत देखिए। पूरा बाजार रोशनी से सराबोर है। ये चाइनीज लाइट्स का ही बाजार है, जहां तरह तरह के लाइट्स उपलब्ध हैं। बिजली से जलने वाली तरह तरह की लड़ियां तो हैं ही, इस बार बैटरी से जलने वाले आइटम भी खूब आ गए हैं। मसलन ये लैंप, ये कप। इस बार कुछ अनोखी चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा। इस बार इस तमाम ये जो बाजार है, इसमें सबसे जो अनोखी चीज है वो है ये जो चाय का प्याला है एक, इसमें कुछ इस तरीके से लाइटें जलती है। जब आप इसमें इस प्याले में पानी भरते हैं तभी इसमें लाइट जलता है, और ये सबसे अनोखी चीज है इस साल। खाने का फुर्सत नहीं है, हमको बाहर जाने का फुर्सत नहीं है। बताइए, पिछले 2 साल कोविड के चलते चाइनीज लाइटों का बाजार कोलकाता में कुछ ठप पड़ा था। इस साल क्या फिर से नए सिरे से शुरू? चल रहा, बहुत चल रहा ये साल। बैटरी से जलने वाले कैंडल और दिए भी लोग खूब पसंद कर रहे हैं। ट्रेडिशनल जो है हम लोग दिया तेल से या घी से जलाएंगे वो है, मगर ये तो फैशन में इन है, तो सबके सब ताल मिलाने के लिए ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, जैसे दिया और ऐसे डिजिटल दिया भी चाहिए। तो दोनों तरफ से हम लोग सजाने की सोच रहे हैं। मेरे पास अभी मोमबत्ती अवेलेबल भी नहीं है, दिया अवेलेबल भी नहीं है। अब मोमबत्ती मत समझ लीजिए अप्रोक्स अब खत्म ही होने वाला है, और कल मिलेगा कि नहीं मिलेगा उसका कुछ चांसेस। ऐसा नहीं है कि कोलकाता में दिवाली के लिए सिर्फ चाइनीज आइटम्स ही मिल रहे हैं, पारंपरिक सामानों के बाजार भी यहाँ हैं। चाइनीज लाइटों के बाजार को टक्कर देने के लिए ट्रेडिशनल दिया या फिर मोमबत्ती का बाजार भी है कोलकाता में। भवानीपुर में आइएगा तो आपको मिलेगा इस तरीके से दिया का बाजार, और जिसमें इस साल ये जो डिजाइनर दिया है, लोग कह रहे हैं ये ज्यादा चर्चा पे है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे दिया और कैंडल्स जो है इस दुकान में है, और सिर्फ कोलकाता के इजरा स्ट्रीट नहीं बल्कि कोलकाता के कई सारे ऐसे बाजार है जहाँ पर लोग खरीदारी करने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं। मोमबत्ती से लेकर आकर्षक मंदिर तक इस बाजार में मिल रहे हैं। इन पारंपरिक सामानों के कद्रदान भी बड़ी संख्या में हैं, जो इन्हें खूब खरीद रहे हैं। ट्रेडिशनल चीज़ों की कुछ अलग ही बात होती है, एंड प्लस दिवाली हमारा इंडियन फेस्टिवल है, तो मुझे लगता है वी शुड बाय लोकल, एंड लोकल आर्टिजन्स को हमें बढ़ावा देना चाहिए। दिल्ली के सरोजनी नगर मार्केट में तो दिवाली को लेकर जैसे हर दिन भीड़ बढ़ती ही जा रही है। हर दिन यहाँ करीब 1 लाख लोग पहुँच रहे हैं, जिसके चलते सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सारे लोगों को पता पूरे एनसीआर के अंदर भी कि सरोजनी नगर मार्केट में सस्ती चीज मिलती है। यहाँ पे 100 रुपए की जीन्स से लेके ब्रांडेड 5000 तक भी मिल जाएगी, तो इसलिए ये दिवाली अच्छी जा रही है। कोरोना ने 2 साल तक भले ही दिवाली की रौनक फीकी कर दी, लेकिन इस साल इस त्योहार को लेकर हर चेहरा खिला खिला है। अमरावती से धनंजय सांबले, कोलकाता से ऋतिक मंडल और दिल्ली से अमरदीप कुमार के साथ रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो इस बार दिवाली को इको फ्रेंडली तरीके से मनाने की तैयारी है। एक तरफ पटाखों से होने वाले प्रदूषण के प्रति लोगों को जागरूक किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ जगह जगह गाय के गोबर से दिए और मूर्तियां बनाने का चलन भी बढ़ा है, जिनसे प्रकृति और पर्यावरण को नुकसान ना हो। गणपति की प्रतिमाएं और एक से बढ़कर एक बेहद शानदार दिए, इनका निर्माण गाय के गोबर से किया गया है। इस बार
करनाल के राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान ने इको फ्रेंडली दिवाली मनाने की ये अनूठी पहल की है। संस्थान में इन दिनों गाय के गोबर से बेहद आकर्षक मूर्तियां और दीप बनाने का काम जोर शोर से चल रहा है। गणेश जी की मूर्ति है, दिए हैं अलग अलग साइज के, छोटे गणेश जी हैं, कार में लटकाने वाले गणेश जी भी हैं। तो इस तरीके से हमने एक प्रयास जो है, एक एक्टिविटी शुरू की है कि विज्ञान के साथ साथ जो है हम लोग आम नागरिक को भी पर्यावरण के लिए किस तरीके से प्रेरित कर सकते हैं। ये चीजें न केवल पर्यावरण के बेहद अनुकूल हैं, बल्कि इन्हें आसमान से नष्ट भी किया जा सकता है। त्योहार के बाद जब हम इनका जो विसर्जन करते हैं, चीजें फेंकते हैं, तो एज इट इज रह जाती हैं अगर वो पका के बनी हों। पर इसका जो हमारा फायदा वातावरण को रहेगा, हमारी जो शुद्ध हवा रहेगी, उसका ये रहेगा कि हम इनको जब पानी के अंदर डाल देते हैं, उसको इस्तेमाल करने के बाद तो 10 मिनट के अंदर घुल जाते हैं। एक तो उन्होंने पर्यावरण को खराब नहीं किया, दूसरा घुलने के बाद वही पानी जो हम अपने किचन गार्डन के अंदर या खेतों के अंदर जो उसको जैविक खाद के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसका हमें बहुत ज्यादा फायदा रहता है। तीसरा पर्यावरण हो गया, पर्यावरण को हम साफ कर रहे हैं। खास बात यह है कि इसके जरिए स्वरोजगार को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। इन प्रतिमाओं और दियों के निर्माण में किसी भी तरह के केमिकल का इस्तेमाल नहीं होता है, बल्कि घर में काम आने वाली चीजों से ही इनकी सजावट भी की जाती है। और भूमि से बनाए गए हैं ये तो एक तो, और ऊपर फिर उसके बाद हम लोग जब पेंट करते हैं तो इसमें गेहूं, चावल का आटा और चंदन, ये सब हम लोग इस पे सिंदूर, इन सब से हम लोग पेंट करते हैं। और कुछ एक टेलरिंग मटेरियल जैसे गोटा होता है, स्टोन्स होते हैं, उससे हम लोग इसको थोड़ा सा डेकोरेट करते हैं। सिर्फ करनाल ही नहीं बल्कि देश के दूसरे इलाकों में भी इस तरह गाय के गोबर के इस्तेमाल से दिए बनाए जा रहे हैं और इनके इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जा रहा है। लखनऊ में नगर निगम की ओर से बड़ी तादाद में ऐसे दिए बनवाए गए हैं, जिन्हें अयोध्या में होने वाले दीपों उत्सव में रखा जाएगा। यहाँ पर गाय के गोबर से ये दिए बनाए जा रहे हैं। इसमें गाय के गोबर लगभग 80 से 85% होता है। इसके अलावा इसमें प्रीमिक्स मिलाते हैं, जिसमें बाइंडिंग कैपेसिटी उनकी रहती है, जिसमें पूरा वो एक आकार ले पाते हैं एक दिए का। तो ये गोमय दीपक है हमारे। इसमें मुख्यतः गाय का गोबर मिलाया गया है और ग्वार गम और थोड़ा हल्का सा मैदा उसमें चिकनाहट के लिए मिलाया जाता है। वहीं कर्नाटक के कलबुर्गी में एक परिवार गाय के गोबर से न केवल दिए बल्कि धूप बत्ती और दूसरे सामान बनाने में जुटा हुआ है। दिवाली के मौके पर इनके बनाए गए सामान की मांग काफी ज्यादा बढ़ गई है। इनका मकसद ये है कि इन चीजों के निर्माण से होने वाली कमाई से गाय की सेवा भी करें और अपनी जीविका भी चलाएं। इसके उद्देश्य में ये कामयाब भी हो रहे हैं। जो दिया है हम 4-5 साल से कर रहे हैं और ये दिया क्या है 5 ग्राम का एक है और 10 ग्राम का एक है और ये पानी पे तैरते रहता है। लेकिन तेल खत्म होने के बाद दिया पूरा जल जाता है, क्योंकि ये गोबर से बनाया सो रहता। इसमें हम चावल के आटा और घी मिला के ये अग्निहोत्र बोल के एक हो जाता, पूजा होता है, इसके लिए हम बना रहे हैं। और ये थ्रू आउट इंडिया हमारा दिया जो है जा रहे हैं। दिवाली पर एक तरफ इको फ्रेंडली दियों की बहार है तो कई ऐसे नए किस्म के प्रोडक्ट भी बाजार में पेश किए जा रहे हैं जो आकर्षक भी हैं और किफायती भी। भोपाल के बाजारों में इन दिनों पानी वाले दिए लोगों को खूब लुभा रहे हैं, क्योंकि इसमें तेल डालने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इस दिए का साल काफी अच्छा क्रेज है। ये फर्स्ट टाइम इंडिया में आया है। इसमें काफी अच्छी चीज है कि सिर्फ पानी डालते ही वो दिया चालू हो जाता है। वाटर सेंसर दिया इसको कहते हैं। इसमें सिर्फ हमको पानी डालना है और ये दिया चालू हो जाता है। काफी पसंद कर रही है पब्लिक अभी इसको। तो एनवायरनमेंट के लिए भी, क्योंकि एनवायरनमेंट फ्रेंडली है और मतलब बैटरी भी रिप्लेसेबल है, तो कॉस्ट इफेक्टिव भी काफी ज्यादा है, तो नेचर के लिए भी अच्छा है। तो जिनको चाहिए आई थिंक इट्स अ वेरी गुड परचेज फॉर दिवाली। पर रीयूज भी कर सकते हैं। अब दिए तो सिर्फ हम दिवाली पे नहीं जलाते, बाकी कितने फेस्टिवल होते हैं, तो इट्स गुड। तो एक तरफ तकनीक के सहारे और दूसरी तरफ पारंपरिक तरीके से बने दिए बाजार में मौजूद हैं। मकसद ये है कि लोग ज्यादा से ज्यादा दिए जलाएं, अपने घर आंगन को रोशन करें और हंसी खुशी के साथ त्योहार मनाएं और साथ ही साथ पर्यावरण को साफ रखने पर भी गौर फरमाएं। करनाल से कमलदीप के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
तमाम ये रंग बिरंगे दिए। दीपावली का त्योहार जो है नजदीक आते ही सेलिब्रेशन का दौर शुरू हो गया। स्कूल से लेकर घरों तक तरह तरह के सेलिब्रेशन किए जा रहे हैं और तैयारियां भी लगातार जारी हैं। ऐसी तैयारियों की कुछ तस्वीरें शानदार आपके लिए लेकर आए, देखिए ये रिपोर्ट। न शोर शराबा, न धूम धड़ाका, न आग, न धुआं, लेकिन पटाखे छुड़ाने का पूरा मजा। जो कुछ इसी अंदाज में वर्चुअल आतिशबाजी की जा रही है इस कंप्यूटर स्क्रीन पर, और इस आतिशबाजी के जरिए आपको भी वर्चुअल आतिशबाजी करने की सलाह दी जा रही है। कोरोना के बाद जिस तरह से वर्चुअल दुनिया में हमारी एंट्री हुई है और ज्यादातर चीजें वर्चुअल मीडिया के जरिए की जा रही हैं, ऐसे में दिवाली का ये प्रयोग यकीनन आपको एक बार फिर नएपन का एहसास कराएगा। आतिशबाजी का ये अंदाज बच्चों को भी खूब पसंद आ रहा है। दिया पेंट किया है। कितना मजा आ रहा है? मुझे बहुत मजा आ रहा है क्योंकि दिया पेंटिंग मेरा सबसे प्रिय कार्य है जो मैं करता हूँ। तस्वीरें गुजरात के वडोदरा शहर की हैं, जहां एक प्राइवेट स्कूल में हजारों बच्चों के साथ इको फ्रेंडली दिवाली सेलिब्रेट की गई। इसमें बच्चों को अलग अलग प्रतियोगिताओं में लगाया गया। इस मौके पर लता मंगेशकर को भी बच्चों और स्कूल की तरफ से श्रद्धांजलि दी गई। इसमें स्कूली बच्चों के साथ उनके पेरेंट्स को भी शामिल किया गया। बच्चों की तरफ से लाई गई मिठाई को जरूरतमंदों को बांटने का फैसला किया गया। डिजिटल पटाखों के साथ मनाए गए इस त्योहार के आयोजन का मकसद बच्चों के टैलेंट को उभारना था। दिवाली ऐसा त्योहार है कि जो हम फैमिली के साथ मनाते हैं, और आज देख सकते हैं हमने उनको मिट्टी के दिए पेंट करने दिए हैं और साथ में ये लोग पोस्ट कार्ड भी अपने आप को लिख रहे हैं, तो घर पे पहुंचेंगे बहुत आनंद उल्लास होगा। व्हाट्सएप के जमाने में ग्रीटिंग कार्ड भी बना रहे हैं। खास हमारे पेरेंट्स और स्टूडेंट्स घर से मिठाई और फरसाण लेके आए, वो हम ट्रैफिक पुलिस और सोल्जर्स और नीडी पीपल को देंगे, हमारे एंसिलरी स्टाफ को भी देंगे। गुजरात की डिजिटल आतिशबाजी तो आपने देख ली, अब जरा बेंगलुरु की आतिशबाजी का भी हाल देख लीजिए। पेपर सीट, आप नाम से ही समझ गए होंगे कि इस आतिशबाजी में कोई बम नहीं फटेगा, कोई आग नहीं लगेगी और कोई धुआं नहीं उठेगा। भले ही इन्हें पटाखों की शक्ल दी जा रही हो, लेकिन ये हैं पौधों के बीज, जिनका इस्तेमाल आप दिवाली में कर सकते हैं, लेकिन इन्हें छुड़ाने के लिए नहीं, बल्कि अपने घर के आंगन या बगिया में मौजूद मिट्टी में दबाने के लिए, जिनसे आपको सब्जियों, फूल और फलों के पौधे मिल जाएंगे। दिवाली त्योहार है खुशियों का, और खुशियां आपको किस कीमत पर चाहिए, ये आपको तय करना है। परिवार के साथ पटाखे फोड़कर, शोर शराबा करके, या फिर खामोशी से कुछ अच्छा और बेहतर कर, तय आपको करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।